नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के पॉइंट में। आज जीएस का सेट नंबर 3 लेकर गया, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग हैं। ये तो पता है कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, और इनमें से रंगों का क्रम पूछा गया है एक बार। तो रंगों का क्रम किस तरीके से याद करेंगे, इस शब्द को याद रखना। विव बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, बी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये रंगों का क्रम है। इससे कई सवाल पूछे गए हैं, तो डिस्कस करेंगे आगे भी। दूसरा सवाल है हमारा, मूल रंग कौन कौन से हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं। 3 मूल रंग कौन होंगे, नीला, हरा और लाल। ये 3 मूल रंग है, बाकी रंग इनमें से मिला के बनाए। अगला सवाल हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता या पावर कितनी होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, कितने डायोप्टर होती है, कितनी। तो इसका आंसर होगा 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 होती है। दूरदृष्टि में या दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं। दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। आंसर है इसका दूर उत्तल लेंस। अगर दूर दृष्टि में दूर की नजर तो ठीक होती है, लेकिन पास का धुंधला दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की नजर ठीक होती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि ठीक होती है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग कर सकेंगे। दूर, उत्तल, निकट, अवतल। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं।
कितने डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। यदि शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में, यदि शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना होगा? क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 डिग्री 273 केल्विन नहीं, ये प्लस प्लस हो जाएगा तब आएगा केल्विन। तो ये हो जाएगा 36.89 प्लस 273 केल्विन। जोड़ के लिखना है फिर कितना होगा? ये लगभग 37 हो जाएगा। 37 273 और 36 309.89 केल्विन, यानी कि लगभग 310 केल्विन। ये सभी क्वेश्चन जनरली पूछे हुए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। थर्मोस्टेट का कार्य ताप को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य, अगर नाम से ही पकड़ सकते हो, कितना सरल क्वेश्चन बन जाएगा अगर नाम से पकड़ लो। थर्मो का मतलब टेम्परेचर और स्टेट का मतलब स्थिर रखना, तापमान स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? कार्य भी बताएगा और ये भी बता दीजिए इसका यूज कहाँ होता है। जनरली इसका यूज कहाँ होता है ये तो पता है, टेम्परेचर स्थिर करना, लेकिन प्रयोग कहाँ होगा? थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान स्थिर रखना। इसका प्रयोग होता है गीजर में। पानी गर्म करते हैं और पानी जिसमें हम नहाने के लिए गर्म कर रहे हैं, हमें चाहिए 2 डिग्री गर्म करना है, ठीक है, ऐसे लगा के छोड़ दिया, पता चले कि वो 100 डिग्री हो गया, नहाया तो बस पूरा हालत खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर थर्मोस्टेट का प्रयोग करेंगे तो कि तुमने 2 डिग्री पर सेट किया है तो 2 डिग्री ही पानी गर्म होगा। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना क्या कारण है? मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना कारण क्या है? कारण है इसका बाष्पीकरण।
वाष्पीकरण। घड़े में पानी है और बाहर का तापमान ज़्यादा है तो उसका वाष्पीकरण होगा। अब वाष्पीकरण होगा तो जो भी ऊष्मा वो लेगा पानी को वाष्पीकरण करने में बहुत ही ऊष्मा खर्च हो जाएगी और पानी ठंडा हो जाएगा। सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त होने वाली किरणें होती हैं। सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त होने वाली किरणें होती हैं। आंसर होगा इसका अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें। अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज या अवरक्त किरणें। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती है? सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती है? तो सीटी स्कैन में कौन सी आती है? एक्स किरणें, एक्स रेज। सीटी स्कैन में एक्स किरणें या एक्स रेज। अगर क्लास इंपॉर्टेंट हो या आपको लगे कि हमारे हेल्पफुल की है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपकी मर्जी हो तो इच्छा हो तो लाइक भी कर लेना। अच्छी लगे तो ही ना करना, वरना नहीं करना। अगला सवाल हमारा, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? क्या नाम था इनका? तो ये थे हमारे विल्हेम रोएंटगेन। पूरा नाम पता होना चाहिए। कब किया था? ये कमेंट में बताना। यदि किसी परावर्ती सतह से ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनना है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
कहीं पर खड़े होकर चिल्लाते हैं तो आवाज़ टकरा करके वापस आती है। तो वापस आती है, उस आवाज़ को हमें स्पष्ट रूप से सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी आवाज़ क्या है। तो स्पष्ट रूप से सुनने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है कम से कम। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर, यानी कि 16.5 मीटर। पेपर में लगभग 17 लिखाओगे तब तो सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भाई? क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्या कारण है नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां नहीं है। क्या नहीं है वहां? पानी, हवा, क्या नहीं है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल है, इसलिए ये आवाज जो है ना लाइट चंद्रमा की जो रेंज जैसे बाहर निकल जाती है। अगर अपने आप ही वायुमंडल ना होता तो हम आज जो भी बोल रहे हैं ना, ये सीधा यहाँ नहीं होता, इसलिए निकल जाता आपका। वायुमंडल है, इसलिए सब अंदर नहीं रहता है, कवर रहता है और ये आवाज हमें सुनाई देती है। अगला सवाल भी और भी इम्पोर्टेंट। देखो ये सवाल जो है किसी एक के लिए नहीं, बहुत ही एक कॉमन जनरल नॉलेज वाली चीज यहाँ क्या होता है। एक क्वेश्चन आया था जल्दी फिलहाल की परीक्षा में कि क्या कारण है कि खुले आसमान की अपेक्षा आसमान वाली रात या बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है? क्या कारण है? खुले आसमान की अपेक्षा बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है। क्या कारण है? कारण है कि जो सूर्य के द्वारा जो किरणें आती है ना, जो टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का, जब आसमान साफ नहीं होगा तो ये टेम्परेचर रिलीज नहीं हो पा रहा।
खुला आसमान होगा तो टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगी उसमें बाहर और नॉर्मल रहेगा। जब बादलों की रात होती है तो उसमें बाहर नहीं निकल पाती है और हम लोगों को गर्मी महसूस होती है कि यहाँ आज बहुत गर्मी है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मृग का क्या कारण है कि रेगिस्तान में, यहाँ दूर दूर तक कुछ ना दिखाई दे रहा, रेगिस्तान में हमें लग रहा है कि कहीं दूर पानी का भरा हुआ महसूस होता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, हमें आवाज होता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब पास जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। इसे बोलते हैं मृग। सड़कों पर भी देखा होगा, अगर दोपहर में जाओगे ना तो प्लेन सड़कें हैं ना, उन पर भी तुम्हें लगेगा, दूर खड़े होकर देखना तो लगेगा कि कहीं थोड़ी दूर पे लगभग 1-8 किलोमीटर दूरी में ऐसा लग रहा है कि रोड पे पानी भरा, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये क्या है, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। रेल के पटरियों के बीच गैप क्यों छोड़ देते हैं गर्मियों में, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि लोहे में जो ना रेखी प्रसार होता है, रेखी प्रसार होगा और उसमें गैप नहीं होगा तो गर्मियों में जो पटरी फैलेगी तो तिरछी हो जाएगी, इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। और गैप इसलिए छोड़ते हैं, जब उसमें प्रसार होगा तो उनका जो गैप है ना वो गैप बढ़ जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। गर्भावस्था में गर्भ शिशु के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। तो कोई बच्चा गर्भावस्था में होगा तो उसकी जांच कैसे करते हैं, क्या तकनीक है वो, तो तकनीक का नाम लिखो सोनोग्राफी। और एक क्वेश्चन इसमें तो बन जाएगा कि सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें प्रयोग में लाते हैं, सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें प्रयोग में लाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके हम सोनोग्राफी के द्वारा ये पता करते हैं कि बच्चे की वास्तविक स्थिति कैसे है। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, इसमें मापते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि कितनी रेंज में बातचीत कर रहा है, कितनी रेंज में, तो ये भी नोट कर लो इसमें पानी कि जब कोई आदमी आपस में धीरे धीरे बातचीत करता है, जिसे बोलते हैं फुसफुसाहट, कान में धीरे धीरे बोलता है, तो उसकी डेसिबल होती है 15 से 20 डेसिबल में वो लोग बात करते हैं, 15 से 20 डेसिबल। और जब तो लोग साधारण बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत, वो होती है हमारे 30 से लेकर 60 डेसिबल के बीच, 30 से 60 डेसिबल के बीच। और अगर कोई गुस्सा हो जाए, गुस्से में कैसे बात करेगा, गुस्से में चिल्लाएगा, गुस्से में चिल्लाएगा तो उसका डेसिबल बढ़ जाएगा, गुस्से में चिल्लाने पर डेसिबल बढ़ जाएगा।
डेसिबल बढ़ जाएगा तो ये 60, ये 70 और 70 80 डेसिबल